नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और आज मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मुख्यमंत्री टॉपिक पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। हमने पहले राज्यपाल वाले क्वेश्चंस जो किए थे उसमें हमने पहले ही बताया कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको जो भी सवाल है उनको अंडरलाइन करते हुए, उसको समझते हुए कि उसकी डिमांड क्या है उसको ध्यान के रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। कार्यपालिका के प्रधान हमने पहले बात की, कितने प्रधान होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है औपचारिक प्रधान और एक होता है वास्तविक प्रधान। औपचारिक प्रधान कौन होगा? राज्य में होगा राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान कौन होगा कार्यपालिका का राज्य में? मुख्यमंत्री, सीएम। और वैसे ही केंद्र में कौन होगा? केंद्र में औपचारिक प्रधान होगा राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होगा प्रधानमंत्री। तो इसमें पूछा है कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है, तो क्या आंसर होगा? मुख्यमंत्री। राज्यपाल कैसा है? राज्यपाल केवल औपचारिक प्रधान है, तो आंसर होगा मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल का लेना देना नहीं है। मुख्य सचिव बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अंडरलाइन, किसके बारे में पूछा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। पहला है अनुच्छेद 164। क्या यह आंसर सही है? बिल्कुल। यहां पूछा है नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 में। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 154। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्य के राज्यपाल में। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य के राज्यपाल में। यह हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में किया था। फिर तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 153। इसमें क्या कहा गया है? इसमें प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि संसद ने 7वें संविधान संशोधन में 1956 में यह संशोधित करके यह प्रावधान किया कि एक ही राज्यपाल को 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें राज्यपाल पद की चर्चा की गई है। इसमें क्या कहा गया है? फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 163 में इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री कहलाएगा। ये हमने मुख्यमंत्री वाले टॉपिक के स्टार्टिंग में देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 164। अगर क्वेश्चंस में यह होता कि मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आंसर क्या होता? अनुच्छेद 163। लेकिन नियुक्ति का पूछा है तो नियुक्ति अनुच्छेद 164 में राज्यपाल करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही किसके प्रति होती है। मंत्रिपरिषद की जवाबदेहिता किसके प्रति होती है? संसदीय शासन में निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उसके प्रति होती है। तो राज्य का निम्न सदन क्या होगा? विधानसभा। क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? पहला है कि राष्ट्रपति के प्रति, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर राज्य विधानसभा के प्रति, बिल्कुल। हमने जो बात की है वही ऑप्शन इससे मेल खा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, राज्य की विधानसभा जो कि निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है, निर्वाचित सदन है, लोकप्रिय सदन है और इसे ही प्रथम सदन भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रथम सदन अथवा निम्न सदन के प्रति। और राज्य में प्रथम सदन कौन सा होता है? विधानसभा। केंद्र में लोकसभा। तो सरकारें निम्न सदन या प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है।
फिर ऑप्शन है संसद के प्रति नहीं, राज्य के प्रति नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य विधानसभा के प्रति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है तो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल किया जा रहा है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में। पहला है कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाना चाहिए। यह हमें मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में बढ़ा है कि एक मुख्यमंत्री बिना किसी सदन की सदस्यता के अधिकतम कितने समय अपने पद पर बना रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने की अवधि तक उसे या तो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी की भी सदस्यता लेनी होगी। अगर वह नहीं लेता है तो उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो मंत्रियों के बारे में भी यही सेम प्रावधान लागू होता है कि एक मंत्री बिना किसी सदन की सदस्यता के अधिकतम 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। अगर इस अवधि तक वह किसी सदन की सदस्यता धारित करता है, लेता है, तो वह अपने पद पर कंटिन्यू कर सकता है, अन्यथा उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये पहला सही हो गया है, तो बाकी वालों का मतलब नहीं है। अपना आंसर ए ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अंडरलाइन, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्धारण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हमने पहले ही पढ़ा है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 167 में। क्या कर्तव्य है कि पहला कि वह राज्य प्रशासन से संबंधित सभी जानकारियां राज्यपाल को देगा। 3 कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारियां राज्यपाल मांगे वह उन्हें उपलब्ध कराएगा। और किसी विषय पर अगर किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन राज्यपाल को यह लग रहा है कि मंत्री परिषद को इसके बारे में पता नहीं है, तो वह मुख्यमंत्री को कहेगा कि यह टॉपिक आप मंत्री परिषद के सामने रखो। तो वह मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है कि वह उस निर्णय को मुख्यमंत्री परिषद के सामने रखेगा। तो आंसर क्या है इसका? 167, 4 आंसर सही है। 163 की चर्चा हमने पहले की कि इसमें क्या कहा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन कहलाएगा? मुख्यमंत्री कहलाएगा, सीएम पद की चर्चा की गई है 213 में। इसमें हमने जो राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था कि इसमें क्या है? अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल। किसकी सलाह पर अध्यादेश जारी करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह पर। और कब करेगा? जब विधानसभा का सत्र नहीं हो, संचालित नहीं हो। अगर ऐसे में अगर राज्यपाल को लगता है कि अत्यावश्यक मुद्दे पर अधिनियम या विधान होना चाहिए तो वह अध्यादेश जारी करता है। किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह, सीएम एवं मंत्री परिषद की सलाह पर। तो 213 में अध्यादेश की बात की गई है। 157 में यह भी हमने राज्यपाल वाले टॉपिक बढ़ाए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें राज्यपाल के पद हेतु 2 योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। क्या योग्यताएं चाहिए राज्यपाल के लिए? 2 योग्यताएं चाहिए। क्या क्या? पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी, उसकी उम्र सीमा 35 अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। और 67 में हमने पहले बता दिया कि इसमें राज्यपाल के प्रति सीएम के 3 कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राज्य में मंत्री परिषद की संख्या का अधिकतम निर्धारण कितना होना चाहिए? तो 91 संविधान संशोधन में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि केंद्र एवं राज्य दोनों में उनकी कुल सदस्य संख्या के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री पद धारण कर सकते हैं। किसमें कहा गया? 91 संविधान संशोधन के तहत। कब आया? 2003 में आया। उसमें क्या प्रावधान कि केंद्र एवं राज्य दोनों में जो उनकी निम्न सदन की संख्या है कुल, उनके 15% ही मंत्री परिषद होगी। तो राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 200 है। तो इसमें मुख्यमंत्री एवं जो प्रधानमंत्री है, केंद्र एवं राज्य दोनों, वो भी शामिल होंगे। तो 15% है तो 200 का 15% कितनी सदस्य संख्या होगी? 30। 15 × 2 30।
तो राजस्थान में सीएम सहित सीएम प्लस मिनिस्टर्स अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 15%। और 200 का 15% कितना होगा? 30। तो 30 जहां भी ऑप्शन है वो सही होगा। अर्थात राज्य के मंत्री परिषद में, राजस्थान राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य शामिल होंगे? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अंडरलाइन, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात नहीं की है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है। तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे? बिल्कुल नहीं। ये राजस्थान के प्रथम सीएम भले ही थे, लेकिन ये मनोनीत थे, इन्हें मनोनीत किया गया था, न कि ये निर्वाचित नहीं थे। निर्वाचन के लिए हमने पहले ही बात की है कि जनवरी 1952 में राजस्थान में पहली बार इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन व्यास जी, वो जालोर और जोधपुर दोनों जगह से हार गए थे। इसलिए किसकी किस्मत चमक गई थी? टीकाराम पालीवाल की। टीकाराम पालीवाल जीते और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी। नरोत्तम लाल जोशी ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा जो बनी थी राजस्थान की, उनके अध्यक्ष थे। कहां से खड़े हुए थे ये? झुंझुनू से। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ये। स्पीकर, तो आंसर क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल। लेकिन फिर व्यास जी ने जिद की और वापस टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और व्यास जी को उपचुनाव जीत कर आए और उन्हें सीएम पद पर शपथ दिलवाई गई। कमलकांत शर्मा, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री किस अवधि में रहे? यह अवधि को बताना है। यह हमने मुख्यमंत्री के जो सेकंड भाग है उसमें पढ़ा था। 2001 से 2007 बिल्कुल नहीं। 1999 से 2003 बिल्कुल नहीं। 2003 से 2008 के बिल्कुल सही है। 98 से 2003 के बीच में अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे, हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद में 2003 में जब इलेक्शन हुए तो हमने ये पढ़ा है कि पहली बार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाई गई। कौन? वसुंधरा राजे। तो उनका प्रथम बार कार्यकाल कब रहा? 2003 से 2008 के बीच में। दोबारा कब रहा? 10 वर्ष बाद, 2013 से 2018 के बीच में। तो इस समय भी ये राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। दूसरा कार्यकाल, ये इनका प्रथम कार्यकाल था। 2004 से 9 बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। 2003 से 2008 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 अथवा अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मतलब 3 अथवा ज्यादा समय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं राजस्थान के? 3 अथवा 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? क्या ऑप्शन है? भैरव सिंह शेखावत रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं, 3 बार रहे हैं। शिवचरण माथुर? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। शिवचरण माथुर कितनी बार रहे हैं? 2 बार रहे हैं। हरिदेव जोशी ये 3 बार रहे हैं, लेकिन चूंकि 3 अथवा 3 से अधिक बार पूछा गया है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल, ये कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? 4 बार। सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। हरिदेव जोशी बिल्कुल सही है। और तीसरा है अशोक गहलोत। तो ये तीनों ऑप्शन है और ये तीनों मुख्यमंत्री 3 व अथवा अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये दोनों 3 बार रहे हैं और 3 से अधिक बार कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जयनारायण व्यास, ये 2 बार रहे, 1 बार मनोनीत, 1 बार निर्वाचित। मोहनलाल सुखाड़िया ये तो 4 बार रहे, अशोक गहलोत 3 बार रहे, लेकिन ये 2 बार होने का ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर चौथा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे, हीरालाल शास्त्री ये केवल 1 बार रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और वसुंधरा राजे भी केवल 2 बार रही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जो ये मुख्यमंत्री है 3 अथवा 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? पिछले वाले क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया था कि 3 बार अथवा उससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। जयनारायण व्यास रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जयनारायण व्यास कितनी बार? मैंने पहले ही बताया 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार मनोनीत, 1 बार निर्वाचित। वसुंधरा राजे ये भी 2 बार रही है, एक 2003 से 2008 के बीच में और दूसरा 2013 से 2018 के बीच में। फिर तीसरे हैं भैरव सिंह शेखावत, बिल्कुल ये 3 बार रहे हैं। कब? पहले 1977 से 80, फिर 90 से 92,
फिर 93 से 98 के बीच में, ये 3 बार इनका मुख्यमंत्री काल रहा है। शिवचरण माथुर ये 2 बार ही रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? भैरव सिंह शेखावत। ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भी थे। हमने बात की थी कि इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे और कांग्रेस को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता पार्टी को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला और प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने? भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सही आंसर भैरव सिंह शेखावत होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? मैंने पहले ही बताया कि सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का। सुखाड़िया जी कब सीएम बने थे? 1954 में, जब व्यास जी और उनके बीच में मतभेद हो गया और उनके बीच में चुनाव आयोजित करवाए गए, तो उसमें जीत किसकी हुई? मोहनलाल सुखाड़िया की। तो उन्होंने 1954 से शुरू करके 1971 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो कार्यकाल कितना रहा सर्वाधिक? 17 वर्ष तक। 17 वर्ष तक सीएम रहने वाले ये एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री है। तो ऑप्शन ए में ही मोहनलाल सुखाड़िया है, तो आंसर सही ये हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं, लेकिन कार्यकाल केवल 1 बार ही पूरा किया है। कब? 93 से 98 के बीच में 1 बार ही। बाकी 2 बार मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं और, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो इनका 10 वर्ष का कार्यकाल भी होगा नहीं पूरा। तीसरे है वसुंधरा राजे, ये 2 बार मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया, तो इन्होंने 10 वर्ष कार्य किया। अशोक गहलोत, इन्होंने 3 बार ये मुख्यमंत्री और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, तो 2 बार कार्यकाल पूरा किया है 10 वर्ष, और अभी वर्तमान में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा रहा है, तो इनका 14 वर्ष का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है। और अगर अगले चुनाव होने तक यही सीएम रहेंगे तो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक कार्यकाल किसके नाम है? मोहनलाल सुखाड़िया के नाम। कितने? 4 बार मुख्यमंत्री और 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के पहले एवं एकमात्र, अंडरलाइन, जो भी क्वेश्चंस ऐसे आए उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होए और हैप्पी हार्मोन और हड़बड़ी के चक्कर में सवाल गलत नहीं हो। तो क्या पूछा है कि पहले एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, एक ही अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसका हमने पहले चर्चा की है दूसरे वाले पार्ट में, मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान। ये कहां से थे? ये जोधपुर से थे। कब मुख्यमंत्री बने राजस्थान के? 1971 से 73 में। 2 वर्ष कार्यकाल रहा है इनका और ये जोधपुर जिले से संबंधित थे। अलीउद्दीन खान बिल्कुल नहीं। अमीन खान ये विधायक है कांग्रेस से, कई बार वक्फ मंत्री भी रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बरकतुल्लाह खान। सही। इन्हीं के समय में हमने पढ़ा था कि भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 वाला। साथ ही ये पद पर मृत्यु प्राप्त होने वाले भी पहले सीएम है। ऐसे राजस्थान के पहले सीएम है जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के रूप में सही क्रम पूछा गया है? मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का क्रम पूछा गया है, तो ये भी आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ऐसे सवाल भी अगर कार्यकाल का क्रम आए, भले राज्यपाल का आए या मुख्यमंत्री का आए या किसी और का ही आए, तो उसमें अंडरलाइन करके सही करना है। पहला ऑप्शन में है हरिदेव जोशी। इनका कार्यकाल कब रहा? बरकतुल्लाह खान की जब पद पर मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे? हरिदेव जोशी। तो 1973 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ। फिर भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1977। मैंने बताया कि इमरजेंसी के बाद चुनाव आयोजित हुए और कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की बहुमत मिला और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तो 77 में। फिर जगन्नाथ पहाड़िया, ये कब बने? 1980 में। ये केवल 1 वर्ष के लिए या उससे भी कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने। शिवचरण माथुर, इनका कार्यकाल इनके बाद शुरू हुआ 1981 में ये बने। तो सही क्रम यही हो गया, पहला आंसर ही सही हो गया कि ये 73 में बने, ये 77 में बने, ये 80 में बने और शिवचरण माथुर 81 में बने। चूंकि ये सवाल पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसका, तो बाकी वाला अपने देखने ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना
है। पहले है मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सर्वाधिक सीएम रहे और अन्य राज्यों में गवर्नर भी रहे हैं। हीरालाल देवपुरा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, हीरालाल देवपुरा नहीं रहे हैं। हरिदेव जोशी रहे हैं। राजस्थान के हमने मुख्यमंत्री वाले सेकंड पार्ट में ये पढ़ा था कि ऐसे राजस्थान के कौन से सीएम रहे हैं जो अन्य राज्यों में गवर्नर भी बने, तो 4 लोगों की चर्चा की थी उस टाइम, और इस लिस्ट में हीरालाल देवपुरा को छोड़कर बाकी शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया और मोहनलाल सुखाड़िया, ये चारों राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अन्य राज्यों में गवर्नर पद पर भी कार्यरत रहे हैं। क्या आंसर हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा नहीं है, तो 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो भी ऑप्शन है वो सही और करेक्ट आंसर होगा। इसका 2 आंसर सही होगा, तो आंसर सही क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, हीरालाल देवपुरा नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा सदस्य नहीं था? यह भी इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे कौन से हैं? टीकाराम पालीवाल थे, जगन्नाथ पहाड़िया थे क्या, बरकुतुल्ला वसुंधरा राजी ये तो नहीं थी, टीकाराम पालीवाल नहीं थे, और बरकुतुल्ला खान ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जब मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए तो उस समय विधायक नहीं थे, अर्थात किसी सदन की सदस्यता इनके पास नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ, अंडरलाइन, किसका पूछा है कि शपथ का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है? मुख्यमंत्री वाले प्रथम भाग में हमने स्पष्ट देखा था कि मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का वर्णन है, दूसरी में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, तीसरी में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथों का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, चौथी में राज्यसभा सीटों का प्रावधान है। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? 3री अनुसूची। ये प्रथम अनुसूची की बात कर ली, दूसरी कर ली, चतुर्थी भी कर ली, आंसर क्या हो जाएगा? 3री अनुसूची में मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख है। मुख्यमंत्री कैसी शपथ लेगा? 2 लेगा, पहली वो पद की शपथ लेगा और दूसरी गोपनीयता की शपथ लेगा। शपथ कौन दिलाएगा मुख्यमंत्री को? शपथ राज्यपाल दिलवाता है, गवर्नर दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? यह भी हमने मुख्यमंत्री वाले टॉपिक के फर्स्ट भाग में पढ़ा है। क्या राष्ट्रपति करेगा? बिल्कुल नहीं। फिर राज्यपाल करेगा? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल इन्हें नियुक्ति जरूर देगा, नियुक्ति देता है, यह राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होती है जिसमें वो विभिन्न नियुक्तियां करता है, लेकिन वो वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं करेगा। वेतन भत्तों का निर्धारण किसका करेगा? वो महाधिवक्ता, राज्यपाल, महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 165 में। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करेगा, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। लेकिन मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल नहीं करेगा, संसद करेगी। संसद को लेना देना ही नहीं है। संसद किसका करेगी? संसद लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों और प्रधानमंत्री इनका निर्धारण करेगी। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल। राजस्थान में विधानमंडल में केवल क्या है? विधानसभा। ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी? राजस्थान की विधानसभा करेगी, विधानमंडल करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, विधानमंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक मुख्यमंत्री बने हैं? यह भी हमने मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में फर्स्ट भाग जो है उसमें पढ़ा है। जयपुर से थे क्या? नहीं, बिल्कुल। जयपुर से कौन बने? हीरालाल शास्त्री। ये ऑप्शन सही नहीं है। जोधपुर है क्या? बिल्कुल सही है। जोधपुर से कौन कौन सीएम बने हैं? बरकुतुल्ला खान बने हैं और व्यास जी बने हैं, जयनारायण व्यास। और वर्तमान सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ये भी जोधपुर से ही है, तो ये सीएम जोधपुर से रहे हैं। तो सर्वाधिक सीएम राजस्थान के किस जिले से बने हैं? जोधपुर जिले से। सही आंसर ये हो जाएगा।
बीकानेर से रहे हैं क्या? बीकानेर से जब दूसरे राजस्थान के सीएम थे CS वेंकटाचारी, वो थे तो मैसूर से, कर्नाटक से थे, लेकिन ये बीकानेर प्रांत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। जैसे हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे और जयपुर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वैसे ही जयनारायण व्यास जी भी जोधपुर से थे और जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और उदयपुर से मोहनलाल सुखाड़िया है। तो सर्वाधिक मुख्यमंत्री किस जिले से बने हैं? जोधपुर जिले से। सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। हमने पहले ही चर्चा की है राज्यपाल वाले क्वेश्चन आंसर में क्या कि हमें ध्यान रखना है जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए उसमें पहले डिमांड क्या है क्वेश्चन की, मतलब पूछा क्या है, सत्य कथन पूछे या असत्य कथन, उनको अंडरलाइन करेंगे, वरना हड़बड़ी में या हैप्पी हार्मोन ज्यादा खुशी के चक्कर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो सत्य कथनों का ध्यान रखना है। पहला कथन क्या है कि वो मंत्री परिषद का निर्माता होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है। एक राज्यपाल किन मंत्रियों को शपथ दिलवाएगा? उन्हीं मंत्रियों को शपथ दिलवाएगा जिन मंत्रियों की सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता होता है और समाप्ति भी वही करता है। अर्थात एक मुख्यमंत्री जब अपना इस्तीफा दे देता है तो मंत्री परिषद को अलग से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, उन सभी का पद मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने के साथ ही खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है। ये हमने मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में पढ़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्य आयोजना बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है क्या? राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां हमने चर्चा की थी कि राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, और किसका होगा? मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होगा। और जो आपदा SDRF होती है वो भी मुख्यमंत्री के अधीन का काम करती है। और आपदा प्राधिकरण का भी अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री राज्य आयोजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। हड़बड़ी के चक्कर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेम ही पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष का वर्णन है, मुख्यमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। और जो भी ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन होगा सही, तो वही ऑप्शन सही माना जाएगा। क्या है? तीसरे में यही है कि केवल 1 और 2 कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किन संस्थाओं का सदस्य होता है? अंडरलाइन। नीचे संस्थाएं दे रखी है और इनमें से राजस्थान का मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है या नहीं, ये बताना है। क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है क्या? बिल्कुल होता है। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद में जो भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं वे सभी मुख्यमंत्री 1 वर्ष हेतु उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। रोटेशन वाइज क्रमवार से मुख्यमंत्री इस क्षेत्रीय परिषद जो भी मुख्यमंत्री शामिल है जिन भी राज्यों के, उन वे सभी 1-1 वर्ष करके क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। एक के रूप में उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 1 वर्ष रहेगा। लेकिन ये इसके सदस्य भी होते हैं। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषदों का गृह मंत्री, भारत सरकार का गृह मंत्री। दूसरा है नीति आयोग। बिल्कुल, नीति आयोग के भी सदस्य जो भी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वे इसके सभी सदस्य होते हैं। फिर तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद। बिल्कुल, नीति आयोग का पदहीन अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख कहां किया गया? अनुच्छेद 263। इसकी स्थापना कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो इसके भी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी इसका सदस्य होगा। तो तीनों संस्थाओं का सदस्य राजस्थान का मुख्यमंत्री भी होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। उपर्युक्त सभी तीनों का ही सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्य, अंडरलाइन क्या पूछा? एकमात्र मुख्यमंत्री जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था। जयनारायण व्यास रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह से सीएम रहे हैं। मनोनीत एवं निर्वाचित।
एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल, ये तो 4 बार कार्यकाल रहा और 4 बार ही निर्वाचित रहे हैं और उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। व्यास जी भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल सही है। जब 1952 में हमने बात की थी कि जब प्रथम चुनाव हुआ राजस्थान में, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जोधपुर एवं जालोर दोनों जगह से हारे और टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई गई, लेकिन व्यास जी ने जिद की और उपचुनाव में जीत कर आए और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? उप मुख्यमंत्री के रूप में, जो मुख्यमंत्री हैं उप मुख्यमंत्री दोनों कार्यकाल के रूप में रहे हैं टीकाराम पालीवाल। हरिदेव जोशी ये उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इनमें से केवल उप मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। आंसर क्या हो जाएगा? 3, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं? अभी पहले ही डिस्कस किया है। कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये निर्वाचित ही रहे हैं। बरकतुल्ला खां रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी निर्वाचित रहे हैं। शिवचरण माथुर ये 2 बार रहे हैं, लेकिन 2 बार ही निर्वाचित रहे हैं, ये भी सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास 1 बार मनोनीत रहे हैं पहली बार और दूसरी बार निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के जो निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? कई बार एग्जाम्स में यह भी आता है कि राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? हीरालाल देवपुरा? बिल्कुल नहीं। जगन्नाथ पहाड़िया? बिल्कुल सही है। कौन रहे हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। सही आंसर क्या हो जाए? जगन्नाथ पहाड़िया। हरिदेव जोशी ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने 3 बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। शिवचरण माथुर 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में क्रमशः अंडरलाइन सर्वाधिक एवं न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? पहले क्या देगा? क्रमशः पहले देखना है सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है और दूसरा न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है। देखते हैं ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में है भैरव सिंह शेखावत। सर्वाधिक कार्यकाल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हीरालाल देवपुर का ये ऑप्शन, ये भैरव सिंह शेखावत का सर्वाधिक कार्यकाल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल रहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शिवचरण माथुर 2 बार सीएम रहे हैं, इनका सर्वाधिक कार्यकाल न्यूनतम कार्यकाल नहीं रहा है। न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा है। हालांकि ये ऑप्शन अपनी डिमांड पूरी कर रहा है, लेकिन न्यूनतम वाला नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। फिर अशोक गहलोत सर्वाधिक नहीं रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री है, लेकिन सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर है। बरकतुल्ला सर्वाधिक कम रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो चौथे ऑप्शन में है, ये तीनों गलत हो गए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ही चौथा वाला ऑप्शन सही हो रहेगा। मोहनलाल सुखाड़िया मैंने बात की कि 17 वर्ष तक सीएम रहे हैं राजस्थान के, और हीरालाल देवपुरा न्यूनतम 16 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं केवल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल, हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल। जैसा कि स्टेटमेंट वाले सवालों में मैंने कहा था कि अंडरलाइन करके देखना चलना है कि सत्य कथन पूछा है अथवा असत्य कथन। पढ़ते हैं पहला कथन कि मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद संविधान में वर्णित है। क्या है? बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मुख्यमंत्री का तो पद अनुच्छेद 163 में संविधान में उल्लेखित किया गया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये पद संविधान में इस पद का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। ये राजनीतिक कारणों से विभिन्न पार्टियों द्वारा समय समय पर उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पूछा क्या है? सत्य कथन पूछा है। सेकंड ऑप्शन है कि मंत्रियों को शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलवाई जाती है। दिलवाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन दिलवाता है? शपथ सभी को राज्यपाल दिलवाएगा। हालांकि राज्यपाल उन्हीं मंत्रियों को शपथ दिलवाएगा जिसकी लिस्ट कौन भेजेगा? मुख्यमंत्री। लेकिन शपथ मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को दोनों को राज्यपाल ही दिलवाएगा। ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। हमने मुख्यमंत्री वाले
पहले भाग में ये बात चर्चा की है कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर किसी राज्य में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है तो वह दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये हमने मुख्यमंत्री के दूसरे वाले भाग में देखा है कि 2000 के बीच में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी और उस पद पर किसे कार्यरत किया गया था, शिवचरण माथुर को, जो राजस्थान के 2 बार सीएम रहे हैं। हीरालाल देवपुरा ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं। वसुंधरा राजे हैं, बिल्कुल नहीं। जगन्नाथ पहाड़िया है, ये हमने देख लिया कि दलित मुख्यमंत्री थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार सीएम रहे हैं और 1999 से 2000 के बीच में जब राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई तो अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस मुख्यमंत्री के नाम सर्वाधिक समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, आपको लगेगा कि सर्वाधिक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल खुशी खुशी में, ये गलत हो जाते हैं। लेकिन क्या पूछा है, अंडरलाइन करके चलना है कि किस मुख्यमंत्री के नाम सर्वाधिक समय। आप ये देखते कि मुख्यमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तुरंत क्या कर दोगे, मोहनलाल सुखाड़िया पर टिक कर दोगे। मोहनलाल सुखाड़िया पहला ही ऑप्शन है, आप ऐसे टिक करके चलते रहोगे, घर आके देखोगे सर पकड़ लोगे कि गलत हो गया। तो क्वेश्चंस को पूरा अंडरलाइन करके देखना है और उसको सही से समझना है कि उसकी डिमांड क्या है, फिर ही ऑप्शंस को, सभी ऑप्शंस को पढ़ना है केयरफुली। तो क्या है कि सर्वाधिक विधायक कौन रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री वाले सेकंड जो पार्ट है उसमें पढ़ा है कि कौन रहे हैं ऐसे जिनका सर्वाधिक विधायक रहने का। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी 10 बार विधायक रहे हैं। यह एक राजस्थान में रिकॉर्ड है कि 10 बार लगातार विधायक रहे हैं। अगर 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा करे तो एक आदमी 50 वर्ष तक लगातार विधायक रहे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री। ये कई बार उप ध्यान देते ही नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री, और क्या कर लेते हैं, वसुंधरा राजे पे टिक कर लेते हैं और फिर घर आके देखते हैं तो तोते उड़ जाते हैं। ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान ने पूछा क्या है, राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री ना कि मुख्यमंत्री पूछा है। अगर सही से ध्यान नहीं दिया तो खुशी खुशी के चक्कर में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घट जाएगी। यशोदा देवी ऑप्शन दे रखा है, ये राजस्थान की पहली महिला विधायक है। कहां से खड़ी हुई थी, 1953 में जब बांसवाड़ा से उपचुनाव हुआ था। कहां से, बांसवाड़ा से। तो ये किस पार्टी से थी, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। प्रजा समाजवादी पार्टी। सब लोग सोचते होंगे कि ये कांग्रेस से ही होंगे, उस समय कांग्रेस का ही वर्चस्व था तो कांग्रेस से ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रजा समाजवादी पार्टी की विधायक थी और राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। 1953 में जब बांसवाड़ा से उपचुनाव हुआ तब ये जीती थी। ममता भूपेश बिल्कुल नहीं, ये वर्तमान सरकार मंत्री है। वसुंधरा राजे ये सीएम रही है, उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रही है। ऑप्शन क्या है, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, अंडरलाइन। ये भी हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है, मुख्यमंत्री का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा है। कौन रहे हैं लोकसभा के सदस्य, शिवचरण माथुर रहे हैं क्या, बिल्कुल रहे हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया ये भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वसुंधरा राजे बिल्कुल, ये भी भारत में विदेश राज्य मंत्री भी रही है और लोकसभा की सदस्य भी रही है। क्या आंसर हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, अंडरलाइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केयरफुली इसे पढ़ना और समझना। सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन रहे हैं ऐसे,
ऑप्शन ए ही सही है, हीरालाल देवपुरा। ये भी हमने मुख्यमंत्री के पार्ट 2 में पढ़ा है। शिवचरण माथुर तो जो राजस्थान का प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की सर्वप्रथम पद पर रहते मृत्यु हुई। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसे इसी सेक्शन में कि ऐसे कौन थे, बरकतुल्लाह खान। यही 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय मुख्यमंत्री थे। अपने पद पर मृत्यु प्राप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। राजस्थान कहाँ से थे, जोधपुर से थे। आंसर क्या हो जाएगा सही, बरकतुल्लाह खान। बाकी गलत है ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के समयावधि में सर्वप्रथम मध्यावधि चुनाव हुए हैं। अंडरलाइन, पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं। किसके समय हुए हैं, अशोक गहलोत के समय हुए हैं, बिल्कुल नहीं। मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुए हैं, बिल्कुल नहीं। जयनारायण व्यास के समय पहले चुनाव हुए हैं, प्रथम चुनाव हुए हैं, न कि यहां पूछा गया है मध्यावधि चुनाव पूछा है, प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुआ। तो ऑप्शन अपने आप में क्या बचता है, भैरव सिंह शेखावत। इन्हीं के समय में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया है। क्या बोल रहा है सवाल कि राजस्थान के सीएम भी रहे और जब सीएम नहीं रहे तो राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कौन कौन थे, क्या ऑप्शन है। भैरव सिंह शेखावत, बिल्कुल सही बात है, सीएम रहे और जब सीएम के रूप में नहीं थे तब राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया, बिल्कुल नहीं, जगन्नाथ पहाड़िया नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे, बिल्कुल, वसुंधरा राजे सीएम भी रही है और विपक्ष के नेता पद पर भी रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सत्य। कहाँ है ऑप्शन में 1 और 3, बी। 2 ऑप्शन में 1 एवं 3 ऑप्शन है, तो आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1975 के आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है कि हरिदेव जोशी, बिल्कुल इसी सेक्शन में हमने पढ़ा था कि हरिदेव जोशी कब मुख्यमंत्री बने, 1973 में। और आपातकाल कब लगा, आपातकाल भारत में लगाया गया 25 जून 1975 में। किसके द्वारा लगाया गया, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा लगवाया गया। किसने सिफारिश की, प्रधानमंत्री। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो राजस्थान के उस समय सीएम कौन थे, हरिदेव जोशी। तो बाकी वाले ऑप्शंस, जब इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव हुए तो भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर आई, कांग्रेस हार गई। बाकी वाला ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिदेव जोशी। एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री बिना किसी सदन की सदस्यता के कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। यह हमने मुख्यमंत्री के पहले वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया, ताकि एक राज्य का मुख्यमंत्री अधिकतम अपने पद पर कितनी अवधि तक रह सकता है, जब वह किसी सदन का सदस्य न हो। ऐसी कितनी अवधि है, 6 माह। अगर 6 माह की अवधि में वह किसी सदन का सदस्य होता है तो उसके पद को कंटिन्यू बना रह सकता है। लेकिन अगर 6 महीने तक वह किसी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या अवधि है, 6 महीने। 1 महीना नहीं है, 3 महीना नहीं है और 1 वर्ष भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा सही, 6 महीने। तो मुख्यमंत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।